ओम। हम्म। शीर से मैसाजीकरण चल रहा है अपना, और इसका नंबर कहाँ से चल रही है अपनी 87 टीका चल रही है हमारी। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। मैं पढ़वा पढ़ो। मिच्छतं पुनर्दुविहं जीवनं जीवं तैः अर्णाणम् अविरदिजो भूमोः गुहादिया इमे भावा। मिथ्यात् जीव अजीव दो विध, उभय विध अज्ञान है। अविरमण योगरु मोहरू, क्रोधादि उभय प्रकार हैं। एक द्रव्य कर्म होता है, एक भाव कर्म होता है। द्रव्य में होता है, एक भाव में होता है। द्रव्य इंद्रियाँ होती हैं, भाव इंद्रियाँ होती हैं। द्रव्य मन होता है, भाव मन होता है। द्रव्य आश्रव होते हैं, भाव आश्रव होते हैं। द्रव्य बंद होता है, भाव बंद होता है। हर एक में ऐसी चीज़ है। आँख में द्रव्य इंद्रिया है, भाव इंद्रिया है। द्रव्य कर्ण है, भाव कर्ण है। द्रव्य जीव्या है, भाव जीव्या है। इस तरह हर एक के दो दो भेद हैं सबके। एक द्रव्य एक भाव, एक द्रव्य एक भाव, एक द्रव्य एक भाव, दो दो सबके दो दो भेद हैं इसके अंदर। तो वहाँ जो द्रव्य कहने का मतलब है वो द्रव्य है पुद्गल का भेद। अब इसके अंदर जितने कर्म हैं 148 सबके द्रव्य भी लगेंगे, भाव भी लगेंगे, है ना। द्रव्य ज्ञानावर्णी, भाव ज्ञानावर्णी, द्रव्य दर्शनावर्णी, भाव दर्शनावर्णी, है। द्रव्य अंतराय, भाव अंतराय, है। इस तरह सबके अपने अपने भेद लेंगे। द्रव्य शरीर, भाव शरीर, है। ये शरीर के दो भेद, द्रव्य शरीर, भाव शरीर। द्रव्य आयु, भाव आयु। द्रव्य नाम, भाव नाम। द्रव्य गोत्र, भाव गोत्र। इस तरह सबको दो दो भेद लगते हैं। होता क्या है कि जो द्रव्य जो बाहर में जो निमित्त उपस्थित है उसे कहा जाता है द्रव्य, और उसके अनुरूप जीव के जो परिणाम होते हैं उसको कहा जाता है भाव। बाह्य में द्रव्य की स्थिति है ना, आँख से देखते हैं, ऐसा लगता है आँख से देखते हों, तो आँख होने पर वो देखता कौन है? वो देखता जीव है अंदर बैठा हुआ। तो आँख जो है वो द्रव्य, और जो जानता है वो है भाव उसका। लेकिन आँख से जानता है ना, तो इसलिए आँख को निमित्त क्या कहते हैं? द्रव्य आँख, और अंदर में जीव जानता है भाव, द्रव्य चक्षु और भाव चक्षु। इस तरह उसके भाव चक्षु, है ना। तो इस तरह वो क्या करता है? जीव जानता है। जानता किसके माध्यम से? मन के और इंद्रियों के माध्यम से जानता है फिलहाल परोक्ष रूप से। वास्तव में तो ज्ञान से जानता है, ज्ञान को इंद्रिय की जरूरत नहीं है। ज्ञान जानता किससे? ज्ञान तो मात्र ज्ञान से जानता है। तो कहते हैं भाव, जो जीव जानता है। समझ में आता नहीं आता? आ रहा समझ में? ये आ रहा है भाव भाव का, द्रव्य का, भाव का। हाँ, द्रव्य का भाव, दो चीज़ें हैं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्यात्व दो प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात, एक अजीव मिथ्यात। अब मिथ्यात्व का क्या है कि जो बाहर में कर्म प्रकृति निमित्त है उसका नाम तो है अजीव, और जो अंदर में जीव के मोह परिणाम हैं उसका नाम है जीव। तो सात तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा और मोक्ष। सात तत्व है ना। तो जीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता है वो जीव है। अजीव किसे कहते हैं? जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं। अब आगे जो भेद आएंगे, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा और मोक्ष, इनके दो भेद आएंगे। जीव का आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, और अजीव का आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष। ये दो भेद आएंगे इसके अंदर। कैसे आएंगे? कि जो जीव का जो संसार में रुकने का परिणाम है, जीव का मोह का परिणाम है, वो है जीव आश्रव। जीव का जो मोह का परिणाम है ना, उसे क्या बोलते हैं? जीव आश्रव। और उसके निमित्त से जो पुद्गल कर्म प्रकृतियाँ आती हैं उसे कहते हैं अजीव आश्रव, है। बंध, जो जीव
परिणाम में रुकता है, मोह के परिणाम में रुकता है, संसारिक परिणाम में रुकता है, उसको कहते हैं जीवबंध। और उनके निमित्त से जो कर्म जीव की सत्ता में ठहर जाते हैं उसको कहते हैं भावबंध। अब जीव भेद ज्ञान करता है, भेद विज्ञान करके अपने आत्मा को जान लेता है। आत्मा को जानने के बाद उसको जो अपने आनंद उत्पन्न हुआ, जो जीव को अपना उसे सम्यक निर्णय हुआ, आनंद हुआ, सम्यक श्रद्धा हुई, सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक चारित्र हुआ, उसका नाम है भाव संवर। उसका नाम क्या है? भाव संवर। और उसके निमित्त से जो मोहनी आदि कर्मियों की विच्युत्ति हुई, जो प्रकृतियाँ हटी, जो प्रकृतियाँ गई, उसका नाम है द्रव्य संवर। उसका नाम क्या है? द्रव्य संवर। हाँ, द्रव्य संवर। अब निर्जरा, जो जीव ने अपनी आत्मा की विशुद्धि बढ़ाई, आत्मा में बैठा, ठहरा, आत्मा में रुका है, मुनिराज आदि, श्रावक आदि आत्मा में थोड़े रुके, तो उनके निमित्त से और महान कर्मों की निर्जरा हुई, तो उसका नाम है भाव। जो आत्मा में आनंद उत्पन्न हुआ, जो ठहरे, उसका नाम है भाव निर्जरा। और जो बाहर में जो कर्म आदि गए, कर्म हटे हैं, उसका नाम है द्रव्य निर्जरा। मोक्ष का आप लगाओ, मोक्ष कैसे लेगा? एक छोड़ दिया ना मैंने मोक्ष का, मोक्ष का कैसे लगेगा बताओ? कोई जागता अवस्था में बैठा करो, तुम बढ़िया है, मूल मंत्र निकल रहे, मोक्ष जाने के हैं, ऐसे हल्की बात नहीं है बिल्कुल भी, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अब जीव का अपने परिणामों के साथ जो तन्मयता है, द्रव्य के साथ, अपने द्रव्य में जीव बैठ गया, पूर्ण बैठ गया, मुक्त हो गया, अरहंत बन गया। अरहंत बनने के बाद जो दशा हुई, अनंत दशा, वो जो जीव का आनंद भोगना हुआ, वो तो जीव का है भाव मोक्ष। अब कर्म का बिल्कुल भी अभाव हो गया, भाव मोक्ष। और उसके निमित्त से जो कर्म हट गए पूरे के पूरे, उसका नाम हुआ द्रव्य मोक्ष। समझ आएगा कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये कैसे कैसे घटते हैं, इसका एक एक क्रम है इस तरह से हटने का। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ गाथा जाता है अपनी। मिथ्यात्व कहा है, दो प्रकार का है, जीव मिथ्यात्व, अजीव मिथ्यात्व। इस बार अज्ञान, अवृत्ति, योग, मोह, क्रोधादि कषाय, यह भाव और अजीव के भेद से दो दो प्रकार के हैं। इसका प्रकरण तो गाथा का पढ़ाया था कल आपको, फिर पढ़ भी लिया था, टीका पढ़ ली थी। इसके अपने जो भावार्थ है उस पर आता है। देखो भावार्थ क्या कह रहे हैं। उद्गल के परमाणु पौद्गलिक मिथ्यात्व आदि कर्म रूप से परिणमित होते हैं। उस कर्म का विपाक उदय होने पर उसमें जो मिथ्यात्व आदि स्वाद उत्पन्न होता है वह मिथ्यात्व आदि अजीव है। वह कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणमित होता है। वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, इसलिए वे जीव हैं। देखो आपने जीव पर रखा खट्टा, खट्टा में स्वाद कैसा आया? मीठे का आया, खट्टे का आया? खट्टे आएगा। खट्टे का स्वाद आया जीभ पे। तो खट्टे को पता है कि वो खट्टा है? खट्टा जानता है कि वो खट्टा है? वो तो अजीब है। वो तो अजीब है, वो तो खट्टा नहीं जानता। लेकिन खट्टे को जानने वाला कोई है ना यहाँ पर, जिसने कहा कि ये खट्टा है, ये मीठा है, इसका फलाना नाम है, ये सुमेरु पर्वत है, ये विद्यनवाली है, ऐसी ये नदियाँ हैं, असंख्यात समुद्र हैं, इनके ऐसे ऐसे नाम हैं, तो इनके सबके नाम हैं, ये हैं, ऐसा है, वैसा है, सब जानने वाला कोई यहाँ पे है कि नहीं है? हैं? तो वो जो खट्टापना आदि हैं वे तो है पुद्गल द्रव्य की अजीब गुण की पर्याय है, वे तो है अजीब द्रव्य है। लेकिन उसको जानने वाला जो है ना, वह है जीव द्रव्य। तो जीव जान सकता है कि हाँ, पर द्रव्य को जीव जान सकता है, पर द्रव्य को जिनकी जानने की व्यवस्था है, छह द्रव्य को जीव जान सकता है। तो दोनों के दोनों का कर्मों का स्वाद अलग है और जीव का अलग है ना। जीव के मोह अलग है और कर्मों का मोह अलग है। यदि द्रव्य मोही सदाकाल भाव मोह कराया करे तो कोई जीव कभी मुक्त हो ना पाए। द्रव्य मोह भाव मोह नहीं कराता। द्रव्य मोह अपनी योग्यता से स्वयं उत्पन्न होता है और जीव भाव मोह अपनी योग्यता से स्वयं करता है। अब कर्मों की जो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, अबाधा काल, ये सब कैसे होते हैं? ये सब उन कर्मों की स्वयं की योग्यता से होते हैं, उसमें वो जीव नहीं करता कुछ भी। वहाँ निमित्त कारण होता है लेकिन उपादान कारण नहीं होता। वो कारण के दो भेद, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। कितने भेद? तो कौन कौन से? कारण, निमित्त कारण।
उपादान कारण और निमित्त कारण, कारण के दो भेद होते हैं। उपादान कारण माने जो कार्य जो स्वयं कार्य रूप परिणाम है उसको कहते हैं उपादान कारण, और निमित्त कारण की उसको कहते हैं व्यवहार कारण। निमित्त कारण का मतलब दूसरा नाम क्या है? व्यवहार कारण। जो कारण होने ना होने पर भी कारण कहा जाए उसे कहते हैं व्यवहार कारण। जो कारण ना होने पर भी कारण कहा जाए उसे कहते हैं व्यवहार कारण। हाँ, व्यवहार कारण। अब देवशास्त्र गुरु बताओ, सुख के कारण है कि नहीं है? हैं? देवशास्त्र गुरु जो हैं सुख के कारण है कि नहीं है? तो तेरा सुख उनमें से आता है कि नहीं आता, ये हम भी पूछते हैं कि तेरा सुख उनमें से आता है कि तेरे में से आता है? सुख के कारण हैं, क्या है? सुख के कारण के कारण। हाँ, कारण का कारण कहना मतलब व्यवहार कारण, मतलब कारण नहीं है, कारण कहा जा रहा है। कारण तो असली कोई और है, उन्हें कारण कहा जा रहा है आरोप से, निमित्त से, अनुकूल अवस्थाएं देख करके। अनुकूल अवस्थाएं देख करके। अब बाई रोटी बनाती है, अब बाई चली जाएगी इस दिन, अब पुरुष रोटी बनाने लगे, अब बनानी आती नहीं फिर भी टेढ़ी मेढ़ी गोल चकोर बना के अपना खा ले उसको, तो रोटी तो फिर ही बन जाएगी ना, रोटी बना तो नहीं करेगी। कहला बाई होगी तो बनूंगी, नहीं तो बनूंगी नहीं। रोटी ऐसा कह सकती है? वो तो कुछ नहीं कहती। वो तो बाई बनाए तो वो बन जाएगी, और पुरुष बनाए तो जब बन जाएगी। भाई तो वो तो बाह्य में निमित्त चेंज हुआ ना उसका। देव शास्त्र गुरु देखो, इसलिए नरक के अंदर भी जो समय दर्शन प्राप्त हो सकता है। वहाँ मंदिर नहीं है, शास्त्र नहीं है, साधर्मी नहीं है, कुछ नहीं है, सातवें नरक के अंदर भी समय दृष्टि हो सकता नहीं हो सकता? कि सातवें नरक के अंदर भी समय दृष्टि हो जाता है। वो सातवें नरक कैसे समय दृष्टि हो जाता है? क्योंकि वो अपने कारण से अपना समय दर्शन स्वयं प्राप्त करता है, इसलिए वो समय दृष्टि हो जाता है। बाह्य निमित्त अनुकूल पड़े तो उसमें कहते हैं नरक के अंदर भी तो समय दर्शन प्राप्त होता हो तो नरक अनुकूल है तेरे लिए। तो ऐसे कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि सहित स्वर्ग का वास हो तो बुरा, और समय दर्शन सहित नरक का वास हो तो भला है। समझ नहीं आ रहा? दर्शन सहित स्वर्ग का वास हो तो बुरा, समय दर्शन रहित मिथ्या दर्शन सहित नरक स्वर्ग का वास हो तो बुरा, और समय दर्शन सहित नरक का वास हो तो भला है। भला तो समय दृष्टि हो गया, मतलब समय दृष्टि रहेगा। एक सम्यक्त का भेद है, एक वो वेदना सम्यक्त क्या अब उसमें क्या है? एक आज्ञा सम्यक्त है, एक वेदना सम्यक्त है। आज्ञा सम्यक्त माने देवशास्त्र गुरु मिले, इनकी आज्ञा मानना, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। अब वो निमित्त की अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त है। सम्यक्त तो जीव ने अपनी शुद्ध परिणति से स्वयं हासिल किया है, भाई निमित्त तो हासिल नहीं किया, लेकिन उसका भाई में निमित्त कौन है? उस अपेक्षा का आज्ञा सम्यक्त। एक है वेदना सम्यक्त। कौन सम्यक्त है? वेदना सम्यक्त क्या होता है कि जी नरक में गया, नरक में महान वेदना हुई, महान वेदना को सह करके उसे याद आया विज्ञान के अंदर, हो मैं कैसे देवशास्त्र की आराधना किया करता था, कैसा था, उसे शास्त्र याद आ जाए अपने पढ़े हुए हैं कि वहाँ ये काम नहीं करा समय दर्शन का, और वहाँ नरक में जाके काम कर ले समय दृष्टि का, कि भैया महान चीज़ तो समय दर्शन है, और वहाँ ने पढ़ा तो था लेकिन समय दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया, और नरक में जब वेदना हुई तब प्राप्त कर लिया। कि लातों के भूत जाए बातों से नहीं मानते, जब समझा रहे जो तो जब समझा नहीं, और लाते पढ़ने सुनी ना तो समझ आ गई इसके बाद। तो बाह्य में उसकी निमित्त की बाहर की अवस्था देखकर कहा कि वेदना सम्यक्त हुआ। अब बताओ वेदना सम्यक्त में निमित्त है, तो कह रहे कि यदि सम्यक्त में वेदना निमित्त होती है ना तो वेदना भली है, और अनुकूल सामग्री सम्यक्त घातक हो तो अनुकूल सामग्री घातक है तेरी। तो इसलिए कहा कि मिथ्यात सही तू नरक में चला जा भाई, तो कोई समय दर्शन होता हो ना वहाँ पे, तू वहाँ जाकर समय दर्शन बन जा। इसलिए कहते हैं निगोद भला कि नरक भला, तो कहते हैं निगोद से नरक भला। कहना क्यों? क्योंकि वहाँ संगी पंचेंद्रिय है, नरक के अंदर समय दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन निगोद के अंदर मन आदि नहीं है तो समय दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। जिस अवस्था में जहाँ जीव समय दर्शन प्राप्त कर ले वो गति भली, और जहाँ जीव मिथ्या दृष्टि रह जाए वो गति बुरी। जहाँ समय दर्शन प्राप्त न कर पाए वो गति बुरी है। कर्म का उदय आने पर मिथ्यात स्वाद उत्पन्न हो जाता है, वे मिथ्यात जीव है। वो कर्म के निमित्त से जीव विभाव रूप परिणाम होता है। वे विभाव परिणाम चेतन के विकार हैं, वे जीव हैं, वे पुद्गल नहीं है? कि ये खट्टा जो है ना, ये खट्टा तो पुद्गल है,
खट्टे ज्ञान, खट्टे ज्ञान पुद्गल है, जीव है। जीव है। हाँ, खट्टे ज्ञान जीव है। खट्टा ज्ञान किसने किया? खट्टे ज्ञान जीव ने किया, तो वो तो जीव के परिणाम है भैया, वे पुद्गल के परिणाम नहीं है। हाँ, ऐसा समझना चाहिए भैया। अगर भिखारी हो, हाँ, और भीख मांग रहे हो, और कह रहा जी भिखारी से भीख भीख मांग रहे हो, नाम क्या है तुम्हारा? कह रहा जी मेरा नाम जो है लक्ष्मी नंदन है। भिखारी बोला क्या, मेरा नाम क्या है? लक्ष्मी नंदन नाम है मेरा। अब बताओ, भिखारी अब वो मांग रहा भीख, नाम लक्ष्मी नंदन, कि भैया नाम कुछ भी रखवा लो लेकिन है भिखारी है। तो काम के जो जिसका अगर नाम को रखने तो कुछ नहीं पड़ता भैया, काम क्या करता है? काम तो तू भिगवाने करता है। ये तो नाम निक्षेप है, सारी जगत जितना चलता है ना वो नाम निक्षेप से चलता है, नाम निक्षेप। अब कोई फूफा कहने जगत फूफा बन जाए, कोई जगत फूफा जगत फूफा, अब सब फूफा फूफा फूफा, और उसके बेटे ही फूफा जी गए, जो ही मिल जाए उसका उसका बाप मिल जाए तो ही फूफा जी गए, उसका नाम फूफा जी पड़ गया। अब फूफा जी है क्या है? सही बात है। वो ताई, वो देखे ताई 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 है और जगत ताई बन गई। अब अपने बेटे की भी ताई है और सबकी ताई है और सब ताई बोले उसको। तो नाम निक्षेप है भैया, नाम निक्षेप से कहे जाते हैं, वास्तव में है नहीं है। जीव के परिणाम, जीव के परिणाम न्यारे हैं और पुद्गल के परिणाम न्यारे हैं, ऐसा। अभी यह समझना चाहिए कि मिथ्यात आदि कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परमाणु हैं। क्या है मिथ्यात आदि कर्म की प्रकृति किसके परमाणु हैं? वे पुद्गल के परमाणु हैं। देखो शरीर मिला, बना, इतना शरीर बन गया, ये कहाँ से बना? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर एक खड़ा हो गया पिंड, हुआ कि नहीं हुआ? इसमें जीव का कोई रोल नहीं है। जीव के अपने आकार अलग हैं, प्रदेश अलग हैं, और इसके अपने आकार प्रदेश अलग हैं। वहाँ नियमित रूप से ऐसा लगता है हाथ हिलाया तो मैंने हाथ हिलाया, लेकिन हाथ मैंने नहीं हिलाया, हाथ किसका हिला? हाथ तो पुद्गल प्रदेशों का परिणाम हुआ, ये मेरा परिणाम नहीं हुआ। मैं जीव द्रव्य तो भिन्न अपनी इच्छाओं का करता हूँ, लेकिन शरीर का करता तो नहीं हूँ। यदि सर्वथा हाथ हिलाया करे तो फालिश पड़ जाता है, तब भी हाथ हिलाया करे, लकवा पड़ जाए तब भी हाथ हिलाया करे, हैं? तब तो तेरी इच्छा भी है, तब भी हाथ नहीं हिलता। क्यों नहीं मिलता? दो द्रव्य अलग अलग हैं, इच्छा करता हुआ जानता हुआ तू जीव अलग है, और पुद्गल के कार्य पर होने रूप परमाणु जो हैं वे अलग हैं। वर्णी जी थे, तो वर्णी जी क्या हुआ कि एक बार वर्णी जी अलीगढ़ गए, तो अलीगढ़ जाने के बाद उनसे क्या हुआ, उन्होंने एक ज्योतिष था वहाँ पर, तो ज्योतिष से उनका कहा जी आप जो है ना फलाना तारीख तक 10 दिन बाद इस तारीख तक अलीगढ़ रहोगे नहीं, आप अलीगढ़ छोड़ दोगे आप। तो कहने लगे अलीगढ़ क्यों छोड़ देंगे भाई, हम आए हैं 2-4 महीने के लिए रहेंगे यहाँ पर, अलीगढ़ क्यों छोड़ेंगे हम यहीं पर रहेंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है ऐसी कि हम बता रहे हैं आपको रहोगे नहीं आप, देखना। कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चलो बात आई गई होगी, कोई बात नहीं। वो भी चला गया, वो भी चला गया, वर्णी स्वाध्याय में लग गया अपने। तो कुछ खबर आई 8-10 दिन बाद कि जी फला जगह आपकी आवश्यकता है। तो अब वे वहाँ से निकले अलीगढ़ से और ट्रेन में बैठ गए, उन्हें याद भी नहीं था। ट्रेन में बैठने के बाद याद आया कि उस आदमी ने कहा था 10 दिन बाद अलीगढ़ में रहोगे नहीं आप। और ट्रेन चल पड़ी, और तब दिमाग में आया कि अल्लाह बताओ, उसने बता के गया था कि अलीगढ़ रहोगे। अलीगढ़ छूट रहा था और सोच रहे थे इस बात को। जिस परमाणु का परिणाम जहाँ होना है वहाँ होगा भैया, तू कुछ नहीं कर सकता। नरक में जाना होगा ना, जिन परमाणु को होना होगा तो नरक में जाके भोगेगा, और स्वर्ग होना स्वर्ग होएगा, उसमें तू कुछ नहीं कर सकता। तू तो अपना परिणाम करता है, करता तू नहीं है। मिथ्यात्व आदि कर्म की प्रकृतियां पुद्गल द्रव्य के परिणाम परमाणु हैं, और जीव क्या है? जीव उपयोग स्वरूप है। जीव कैसा है? जीव वो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है। उसके उपयोग की ऐसी स्वच्छता है, उसका उपयोग इतना स्वच्छ है कि पुद्गलिक कर्म का उदय होने पर उसके उदय का जो स्वाद आए उसके आकार उपयोग हो जाता है। बहुत मान गणित है भैया इसका, है? इतना स्वच्छ दर्पण है, दर्पण की कितनी स्वच्छता है, जैसा जो आ जाए उसको वैसा दिखा दे, हैं? भंगी आए तो भंगी, सुअर आए तो सुअर, नाला आ जाए तो नाला, मल आ जाए तो मल, सोना आ जाए तो सोना, महल आ जाए तो महल, राजा निकल जाए तो राजा, भिखारी निकल जाए तो भिखारी, स्त्री निकल जाए तो स्त्री, पुरुष निकल जाए तो पुरुष,
क्या दर्पण क्या करता है सबको? दर्पण क्या करता है सबको? हैं? सबको दिखाता है। सबको झलकाता है। बताओ, दर्पण किसी रूप होता है क्या? ना ना ना। दर्पण किसी रूप रुक जाता हो कि नहीं भैया ये तो राजा निकला, तो थोड़ी देर भैया रह जा भाई राजा, अब मुझे आ रहा मजा है, अब तू कहीं मत जा, अब तो राजा इतना बढ़िया निकला भैया, क्या आलू पूछ के हैं, ऐसा कैसे है? जो आएगा उसी को झलका देगा। और नारकी आया तो उसे झलका दे, स्वर्ग आया तो उसे झलका दे। वो भेद करता ही नहीं उसके अंदर कि राजा है, रंक है, नाई है, खटीक है, भंगी है, चमार है, चूड़ा है, सदार है, जो जो भी है, मतलब भेद करता ही नहीं है उसके किसी चीज के अंदर। जैसा आए वैसा दिखा देता है, झलका देता है। ऐसे ही कह रहे जीव का उपयोग इतना स्वच्छ है कि पौद्गलिक कर्म का जैसा उदय आए, स्त्री तो, मोटा तो, पतला तो, नाटा तो, काला तो, गट्टा तो, जैसा उदय आए वह उसे झलका देता है, उसके आकार को झलका देता है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं करता। जीव के ज्ञान के अंदर झलकन झलकन मानते हैं परद्रव्य की, ये परद्रव्य बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और जीव उपयोग लक्षण है। जीव के ज्ञान के अंदर भी पदार्थ आते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं, और जीव का ज्ञान करता है मात्र जानता रहता है। जब टीवी होता है, टीवी के अंदर चेंज कितने फोटो होते हैं, कितने क्या चेंज होते हैं, फटाफट फटाफट चेंज कितने होते हैं बताओ? 1 मिनट के अंदर कितने फोटो चेंज हो जाते हैं? 1 मिनट के अंदर एक स्त्री खड़ी भी हो ना वहां पर टीवी के अंदर, वो खड़ी है, लेकिन 1 मिनट के अंदर कितनी पर्याय निकल गई उसकी, बताओ कितनी तेज से फोटो चेंज हो रहे हैं, वो रील वो सब पीछे से उसके डाटा कितना तेज से चेंज हो रहा है, वो सारा सारा कितना परिणाम हो रहा, कितना डाटा वहां चल रहा, कितना आ रहा, कितना उसमें आ रहा, कितना बदल रहा, सारा सारा वो सब परिणाम हो रहा कि नहीं हो रहा उसका? है? वो आग आ रही, बाढ़ आ रही, सब अलग रहे, लेकिन टीवी का क्या बिगड़ रहा है बता दो? टीवी टूट गई, फूट गई, उसके अंदर स्त्री घुस गई, पुरुष घुस गया, राजा घुस गया, महल घुस गया, क्या घुस गया टीवी के अंदर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं घुसता। मोबाइल है, टीवी है, बताओ देश वो क्या वही रहता है, और दृश्य बदल जाते हैं पूरे के पूरे उसके अंदर हैं। ऐसे ही ये जीव के ज्ञान में पुद्गल आता है, पुद्गल बदल जाता है। अब इसे लगता है मैं ना मरूं, अब ये क्या समझता है, मैं नहीं मरना चाहिए हैं, ये शरीर मेरा है, मरना नहीं चाहिए। लेकिन वो जब परिणाम होने का काम आता है, बदलने का काल आता है, तो बदल ही जाता है, रुकता नहीं है। और जीव के ज्ञान में तो झलक रहा था मात्र, जिस समय उसके जाने का काल आया था वो जीव के ज्ञान में झलक रहा था। क्या कर रहा था जीव के ज्ञान में? मात्र झलक रहा था। ये न्याय है संसार से निकलने का। और जीव इतनी व्यवस्था न जानकर उसके पर को अपना मानता है, दो को एक जान लेता है, ये भ्रम है, और दो को अलग जानता है, ये ज्ञान है। उसके उपयोग की निर्मलता है, उसका उपयोग ऐसा है कि झलकेगा ही झलकेगा। दर्पण की ऐसी योग्यता है, जो पदार्थ सामने आएगा वो झलकेगा झलकेगा। देखो मजे की बात, कसाई बैठा हो तो वो भी झलके, और कोई मंदिर में पुजारी बैठा हो तो वो भी झलके हैं। अब उसको क्या होता है, दर्पण को दुख होता है कि तो कसाई आ गया भैया है, तो बताओ कोई बात है क्या, बताओ भैंसे मार रहा है इतनी, गाय मार रहा है इतनी, और ये देखो कितने बढ़िया भक्त हैं ये मंदिर में, ये बढ़िया है? देखो मुनराज के गले में सांप गिरा, किसने गिरा? सांप। हाँ सांप गिरा, और वो 3 दिन तक गले में पड़ा रहा है। और चींटियाँ आई, कोई कान में घुस रही, कोई नाक में घुस रही, और बस सब परेशान कर रखा, सारा में लाल कर दिया चींटियों काट, पूरा शरीर लाल कर दिया चींटियों काट काट के हैं। अब मुनराज बैठे हैं, अब बहुत भयंकर मतलब सब चीज़ें हो रही है। वो तो जो चींटियाँ चढ़ जाएंगी अपने ऊपर, तो एक चींटी चढ़ जाए तो क्या हाल होगा, बहुत चींटे चिपक गई पूरे में, कान नाक आँख में घुस गई सारे अंदर, है ना? तो क्या हाल होता होगा बताओ? हमारी अम्मा ने प्लास्टर बनवाया एक बार, वो चींटियाँ घुस गई अंदर, तो 1 घंटे भी नहीं रहा गया, वो प्लास्टर कटवा के आई पहले, क्यों? चींटियाँ घुस गई उसके अंदर, वो चींटियाँ कैसे कैसे सही उनको, वो सहन नहीं होता। अब मुन्ना 3 दिन तक बैठे रहे, और 3 दिन के बाद चेलना ने आगे उपसर्ग कराया, उपसर्ग कराया नहीं कराया, और चींटे साफ करी, और मुन्ना ने आँख खोली, और मुन्ना ने आँख खोलते ही दोनों को समान दृष्टि से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये बढ़िया है, ये खराब है, क्यों? क्योंकि इन्होंने तो चींटियाँ सांप गिरा था, इसे परेशान कर रहे थे 3 दिन से हम कैसे बैठे तुझे पता हैं? और ये अच्छी हैं, इन्होंने आई कम से कम उपसर्ग कराया हमारे से हैं। मुन्नाज ने से बोला क्या? मुन्नाज ने क्या बोला? दोनों को समान रूप से धर्म वृद्धि है,
क्यों? क्योंकि जानते हैं मेरे ज्ञान के अंदर चींटियां झलक रही थी, सांप झलक रहा था। ये सांप घेरने वाला क्षणिक नहीं है और सांप हटाने वाली चेलना नहीं है। ये कर्म को देना सांप घेरा था और कर्म को देना सांप हटाया। मैं कौन हूँ? मैं तो उन सबका जानन मात्र हूँ, जानन मात्र, जानन मात्र। ये न्याय निकलते हैं इससे एक एक चीज़ के भैया। पूरा चरणयुग यहाँ से निकलता है, पूरा कर्णयुग यहाँ से निकलता है, पूरा प्रथमायुग यहाँ से निकलता है और पूरा द्रव्ययुग यहाँ से निकलता है, पूरा जैन शासन यहाँ से निकलता है, पूरा जैन धर्म यहाँ से निकल जाता है। एक न्याय, एक न्याय से केवल कि मैं उपयोग स्वरूप हूँ, मैं परद्रव्य को जानने वाला हूँ, परद्रव्य करने वाला मैं नहीं। कोई गाली दे जाए, कोई बुरा करे हमारे साथ, कोई कुछ भी करे तो दर्पण की भांति निर्विकार मल रहित, ऐसा। अज्ञानी को अज्ञान के कारण उस स्वाद और उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। जो अज्ञानी जीव है उसे क्या है, वो अज्ञान है उसको, तो उसको क्या है कि उसे पता नहीं है कि यहाँ उपयोग अलग है और जड़ जो पुद्गल द्रव्य है वो अलग है। अज्ञानी को अज्ञान के कारण वो उस पुद्गल के स्वाद का और अपने चैतन्य उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है। इसे कहते हैं मूर्ख, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, मोही, इसे कहते हैं। अपने भाषा में कहो तो ये संसारी है वास्तव में, जिसे भेद ज्ञान नहीं है, दो को भिन्न भिन्न नहीं जानता, वो भेद ज्ञान नहीं है उसको। अभी सिद्धांत के बल पे जब वो होता है ना, भील आया, चंडाल आया, चमार आया, जो मुनराज के सामने जाके बैठ गया, उसे उपदेश दिया और वो इतना सा उपदेश ग्रहण कर ले, कितना सा कि दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, मैं चेतन द्रव्य न्यारा और ये पुद्गल द्रव्य न्यारा, इतना सिद्धांत मोक्ष में ले जाने के लिए काफी है। बड़ा ही आया बार हमारे घर पे, एक मुसलमान था, तो एक सूत्र रखा था बार हमने, तत्वार्थ दानम सम्य दर्शनम, गेट पर लिखा हुआ था और मैं स्वाध्याय कर रहा था। अपना काम कर गया, काम करने लगा तो कहने लगा जी ये बाहर क्या लिखा हुआ है। मैं तू जा, तेरे समझ नहीं आएगा क्या लिखा, तेरे तू क्या समझेगा, मैं तुम वैसे ही बड़े आदमी मुसलमान आदमी, तेरे क्या समझ में आएगा। देखो हमारी बुद्धि कहाँ चलती है, हम पढ़ते रहते हैं कहीं और पढ़ते रहते हैं जीव, और ये लगता है तो मुसलमान है, ये तो बड़े ही है, बुद्धि चलती है ऐसी। वो बैठे मैंने आगे मेरे पास कि जैन साहब मुझे बताओ लिखा क्या है और तुम क्या पढ़ रहे। मैंने कहा भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ है ना, यहाँ दो नहीं है, एक नहीं है, दो चीज़ें हैं। तो जीव अलग है और ये शरीर अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पढ़ता रहा 15 मिनट आधे घंटे, पढ़ता रहा, मेरे समझता रहा। समझने के बाद कहने लगा जैन साहब मैं समझ गया, आज मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, बस। और इतनी बात समझने के बाद जब भी अभी मिल जाता मार्केट में तो मेरे से ही कहता जैन साहब मैं जीव हूँ जानने वाला, मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अभी मिल जाता है। कौन जीव कहाँ अपना कल्याण कर जाए, हम तो देखते हैं भील चंडाल है, तो नहीं है भैया, वो जीव है पूरा और कभी भी समझ सकता है। इसलिए तत्व की चर्चा तो सबसे करते रहना चाहिए, पता नहीं किसकी समझ में कब कहाँ क्या लग जाए, कुछ नहीं पता इस बात का। कोई लगातार सुनता रहे, स्वाध्याय करता रहे और मिथष्टि बैठ जाए और 1 मिनट में आ जाए और सुन ले और वह कल्याण कर जाए 1 सेकंड के अंदर, हमारे से पहले मोक्ष चला जाए, इसका कोई पता है। इसलिए किसी को भैया पर्याय दृष्टि से देख करके द्रव्य दृष्टि से देखो, और जिसको जितना समझा सकते हो मन कसाई जीव दिखता हो तो समझा दो उसको भैया। वहां पर बात समझ में आया नहीं आया, ये कोई भारी विषय नहीं है, ये कोई लगता हो जीवों को बहुत भारी विषय है। दिस इज द वेरी इजी सब्जेक्ट, इजीएस्ट सब्जेक्ट। भाई दो को दो हैं, दो को भिन्न देखना, ये सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। और कितनी इजी बात है। अब वो क्या लगता है कि नहीं पहले परिणाम होना चाहिए, पहले पता ये होना चाहिए, छोड़ना चाहिए, त्याग करना चाहिए, व्रत करने चाहिए, नियम मुनि बनना चाहिए। अरे भैया इनका आधार धर्म नहीं है, धर्म का आधार केवल ये सिद्धांत है कि अज्ञानी को उस स्वाद का उपयोग का भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए स्वाद को ही अपना भाव समझता है, स्वाद को ही अपना भाव समझ लेता है। स्वाद किसका? कर्मों को देगा और समझ लेता है अपना, तो पर की वस्तु को अपना मान लेता है, इसलिए ही वो मिथ्या दृष्टि है। शुभ भाव पुण्य है, शुभ भाव पुण्य है, और पुण्य में धर्म नहीं होता। शुभ भाव होते हैं वो ठीक है, लेकिन शुभ भाव से धर्म होता है ऐसा नहीं है। शुभ भाव के काल में छोड़ करके, पर लक्ष्य छोड़ करके जीव जो स्वयं लक्ष्य करता है तो उसका धर्म होता है? शुभ भाव के अंदर लक्ष्य पर का है हमेशा। आप देखना जब भी शुभ भाव होगा तो लक्ष्य पर का होगा, शास्त्र का होगा, देव का होगा, दया का होगा, दान का होगा, व्रत का होगा। जब भी शुभ भाव होंगे तो लक्ष्य कहाँ होगा? लक्ष्य पर के ऊपर होगा। है
और जब सम्यक दर्शन होगा, धर्म होगा, तो लक्ष्य कहाँ होगा? लक्ष्य स्वयं के ऊपर होगा, अपने ऊपर होगा। एक आपने पढ़ा था अलिंग ग्रहण के बोल के अंदर, अलिंग ग्रहण है आप। अलिंग ग्रहण मैंने, और फूफा जी बोल भेजते हैं, गाथा जो है ना बार बार ग्रुप पे भेजते हैं, शायद पढ़ते होंगे इसलिए भेजते होंगे। हाँ, जान अलिंग ग्रहण, बहुत बढ़िया, अच्छा है, याद करनी चाहिए भैया, बहुत बढ़िया है, ज्ञान भी खुलता है और वो बहुत बढ़िया गाता है। अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण मैंने कि उसमें आप बीज बोल लिखी है उसके अंदर, आचार्य देव ने कहा इंद्रियों से नहीं जानता, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। कौन? आत्मा। इंद्रियों से लाभ नहीं है इसको। किसको? आत्मा को। आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञाता है, आत्मा अपने ज्ञान से जानता है, इंद्रियों से नहीं जानता। ऐसे दो को भेज जाने, इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है। वहां एक इंद्रिय के पास भले ही आंख ना हो, कान ना हो, लेकिन ज्ञान तो है कि नहीं है उसके पास। वो कर्म ज्ञान तो नष्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जीव को जड़ नहीं बना सकता कर्म भैया, ये जीव क्वालिटी है, सदा काल है, सदा काल, सदा काल ज्ञान रूप रहने वाला है भैया। जब उनका भेद ज्ञान होता है, अर्थात जीव भाव को जीव जानता है और अजीव भाव को अजीव जानता है, तब मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है। आचार्य कौन लिख रहे हैं? आचार्य कुंद कुंद देव ये बात कह रहे हैं। समर्थ आचार्य, तीन जो भरत क्षेत्र के सबसे समर्थ आचार्य है, आज ही प्रतिमा पे लिखा जाता है कुंद कुंद आमनाय के वो मानने वाले हैं भैया। जितने भी कहीं भी किसके आमनाय के हो भैया? कुंद कुंद के आमनाय के, शुद्ध तेरापंथी हैं। अब ये सिद्धांत ना माने तो कुंद कुंद के आमनाय का है कि नहीं है? व्यवहार को धर्म माने, शुभ में धर्म माने, पुण्य को उपादेय गए। अरे पुण्य शुभ उपादेय नहीं है, वहां उपादेय तेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसको ना जाने और पर को उपादेय करता रहे तो अज्ञानी मोही मिथ्या दृष्टि है। देखो आचार्य जैसे टीका पढ़ लेते इसकी ना। पेज नंबर 249, 250 पेज आ गया, 240 भैया। उसके अंदर ही पेज हमारा वही चल रहा है, श्रावाचार के अंदर भी 250 पेज चल रहा है मेरा, उसके अंदर भी ऐसे चल रहा है, उसके अंदर भी ना साथ चल रही है, मतलब ले थोड़ा बड़ा है ना, उसके अंदर 500 पेज का है, 1000 पेज का है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा इसमें लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो है नहीं ऐसा। देखो क्या कह रहे हो उत्थानी का, अब चैतन्य रूप आत्म भावों को आत्मा करता है, उसी प्रकार अचैतन्य रूप जड़ रूप द्रव्य कर्म आदि भावों को पुत्र करता है। समझा रहे हैं ना, देखो अज्ञानी को समझा रहे हैं। अत्यंत प्रतिबुद्ध अज्ञानी, बिल्कुल ढोर हो, बिल्कुल जिसकी अकल काम में करती हो, बिल्कुल जिसका दिमाग न चलता हो, उसे भी सिद्धांत समझा दोगे तो भी समझ जाएगा। शिव भूति जैसे मुनराज समझ गए, बताओ, जिन्हें बिल्कुल अपना नाम याद नहीं, वे तक सिद्धांत समझ गए, तो तेरे तो बहुत क्षम है, तो सारा दिन दिमाग लड़ाता है अपना, तो तेरे लिए तो बहुत आसान चीज़ है भैया, ये कोई भारी विषय है ही नहीं, बिल्कुल भी एकदम इजी। ज्यादा दिमाग चलाने वालों का। हाँ ये बात सही कह रहा, ज़्यादा दिमाग चलाने वाले ज़्यादा परेशान है। हाँ, और लड़ने भिड़ने वाले, ज़्यादा दिमाग चलाने वाले, 1.5 अकल लगाने वाले, ये ज़्यादा परेशान है। और ये मिनटों में काम करिए अपना, सेकंडों में। इंद्रभूति गौतम बैठा और आया और देखते कल्याण कर दिया उसने अपना, कितनी देर में ही, कितनी देर लगी उसको कल्याण करने में, देखते ही भैया। वो ठीक है अभ्यास बताया है, लेकिन हाँ इतने बताओ, इतनी देर का काम कहाँ है ये। लेकिन वह खीर, टेढ़ी खीर बनी हुई है कि वो अंधों से कहते हैं खीर खा लो, तो कहना खीर कैसी होती है, अंधे थे क्या सफ़ेद होती है, कि सफ़ेद कैसा होता है, मुझे बगला होता है, कि बगला कैसा होता है, कि देख हाथ बना दिया उसका कि ये ऐसा होता है बगला। ओ खीर तो टेढ़ी होती है भैया, तो गले में फंस जाएगी, और खीर नहीं खाते, खीर नहीं खाते, खीर नहीं खाते भैया। वो वाला काम हो रखा है इसका, है भारी है, भारी है भैया, बहुत भारी है। हमने तो आज समझा ही नहीं, हमने तो आत्मा ने पढ़ा ही नहीं भैया आज तक, ये तो बहुत भारी है भैया। जिसे भाई लग गया ना, समझ लो गाड़ी गई उसकी। भगवान के कल्याण है सारे 24 भगवान में, कहाँ कौन से कल्याण हुआ है, नहीं लिखे हुए, लिखे होंगे ना कहीं, वो तो होगा। ये मतलब इतना इजी सब्जेक्ट है कि इतने इजी सब्जेक्ट है कि समझ जाए तो मिनट के अंदर, और अपना मोह अगर हावी हो तो ना समझे तो है ना, समझे तो अपने बाप से, नहीं था सुधर जाए तो 1 सेकंड के अंदर सुधर, सुनते ही बस लग जाए अंदर में बात, बस लगे खेल है। चेतन अचेतन रूप जड़ रूप द्रव्य कर्म पूतगल करता है, ऐसा कहते हैं तात्पर्य दीपिका। मिथ्यात्व 2 प्रकार का है,
जीव स्वभाव अजीव स्वभाव, दो मिथ्यात्व होते हैं भैया, एक जीव का स्वभाव अजीव स्वभाव। उसी प्रकार मयूर और दर्पण के मयूर, एक मयूर एक दर्पण का मयूर है, तो दर्पण का मयूर मयूर है कि नहीं है? है। एक होता है ना कालीन, कालीन होता है, वो कालीन के ऊपर शेर बनाते हैं, शेर है। तो कालीन का नाहर, उसको बोलते हैं नाहर, बोलते हैं नाहर शेर को। एक कालीन का नाहर, नाहर है कि नहीं है? कलस्टी के अंदर आया, कालीन का शेर शेर है कि नहीं है? हैं? कालीन के ऊपर शेर का फोटो बना दिया तो शेर है कि नहीं है? नहीं, तो कहते हैं कहने मात्र का शेर है, कहने मात्र। कहने मात्र का शेर है। शेर कहते कहेंगे तो भाई शेर है भाई ये तो, लेकिन क्या शेर है तो कैसा शेर है कि कहने मात्र का शेर है, शेर है नहीं। है दर्पण का मयूर, दर्पण का मयूर कहने का मयूर है, लेकिन वो दर्पण है। ठीक है, दर्पण के मयूर की तरह अज्ञान, अवृत्ति, योग, मोह, क्रोधादि रूप भाव पर्याय भी जीव रूप और अजीव रूप हैं, वे इस प्रकार हैं। ये कितने प्रकार की पर्याय हैं भैया? दो प्रकार की हैं। जीव के ज्ञान में झलकता है और बाहर में वस्तु होती है। बाहर में वस्तु होती है भाई, ये वस्तु द्रव्य है, और जीव के ज्ञान में झलकता है वो भाव है। जय दर्पण के अंदर मोर झलकता है तो भाई ये मोर मोर है, और दर्पण के अंदर झलकता हुआ मोर दर्पण है, मोर नहीं है। पानी के अंदर चांद झलकता है तो चांद नहीं है, वो पानी है। हैं? जैसे मोर के द्वारा भाव्यमान या अनुभव में आने वाले नील, पीत आदि आकार विशेष जो कि मयूर के आकार, शरीर के आकार रूप से परिणमित हैं, वे मयूरी हैं, चेतन में ही हैं। वे मयूरी हैं, चेतन में ही हैं। वैसे ही निर्मल आत्मानुभूति से च्युत हुए जीव द्वारा भाव्यमान या अनुभव में आने वाले सुख दुख आदि जो विकल्प भाव हैं, वे अशुद्ध निश्चय ऐसे जीव रूप हैं, चेतना रूप ही हैं। जो सुख दुख का भोगता है, कौन भोगता है? कि जीव भोगता है, पुत्र भोगता है। हाँ जी चेतन। और जैसे दर्पण की स्वच्छता रूप से भाव्यमान प्रकाशमान मुख के प्रतिबिंब आदि विकारी भाव दर्पण में ही हैं, अचेतन में ही हैं। जो दर्पण चेतन है, वे प्रतिबिंब दर्पण आदि हैं, उसके अचेतन परिणाम है, ऐसे ही इसके पुद्गल के भी अचेतन परिणाम है। उसी प्रकार कर्म वर्णा योग्य पुद्गल द्रव्य के उपादान रूप से किए गए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप पर्याय पुद्गल में ही हैं, अचेतन ही हैं। ये सब क्या है परिणाम भैया पुद्गल के? ये सब अचेतन हैं। जितने कषाय आश्रय के 5 भेद हैं, उनके 2 भेद, एक पुद्गल रूप एक जीव रूप। पुद्गल के परिणाम अलग और जीव का परिणाम अलग। ऐसा भेदज्ञान जिसे हो गया, सुनते ही समझ गया, उसका कल्याण तो निश्चित है, नक्की है। और जो भी डेढ़ अकल लगाए, बहाने मारे, व्यवहार को उपादेय करे, पुण्य को उपादेय करे, अपने को ना समझे, अपने आत्मस्वरूप को ना समझे, सोचे कहते हैं अज्ञानी है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। ठीक है जी, चलो कल गाथा आएगी अपनी, गाथा नंबर 88 कि अब प्रश्न करता है कि मिथ्यात्व आदि को जीव और अजीव कहा है, सो वे जीव मिथ्यात्व आदि कौन है और अजीव मिथ्यात्व आदि कौन है? तो छोटी सी गाथा है, एक दिन में पूरी जाएगी कल अपनी, तो कल गाथा चलेगी। ठीक है ना, चलो। निज निधि नि क्या कह रहे हैं? आज जल्दी शुरू कर दिया था क्या? हाँ, टाइम तो 5 बजे कर दिया, थोड़ा दिन निकल जाता है ना, लेट हो जाते हैं। अच्छा, 5 बजे का कर दिया। हाँ 5 बजे का। आपको आराम हो गया। अच्छा करा, मेरे को अच्छा हो गया। हाँ बस 5 बजे करेंगे, 5 से करेंगे। वो 5 भी थोड़ा 5 मिनट पहले कर लें, कोई बात नहीं है। वो अपना टाइम वही चलता है ना, थोड़ा रात वाला तो थोड़ा दिन निकलता हुआ तो वो सही रहता है, और दिन निकल जाता है ना फिर थोड़ा आकुलता बन जाती है फिर काम की सुबह की ना। मैंने मंदिर में बैठ के सुना, फिर नीचे बाद में गई। अच्छा चल। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है। 9 नमकार मंत्र। जय बलद्वासिनी माता की। जाओ।
महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए।